जैसा कि पहली क्लास में आप लोगों को ये बताया गया है कि मात्राओं को, किन किन मात्राओं को कौन कौन क्या क्या पढ़ते हैं और कौन कौन से अक्षरों को क्या क्या पढ़ते हैं। अब वो पहली क्लास थी, इसलिए उसमें सिर्फ एक टेलर के तौर पे बताया गया था कि कैसे इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, कैसे इंग्लिश को नहीं पढ़ सकते हैं, मात्राएं क्या होती हैं, क्या नहीं होती हैं, मात्राओं का खेल क्या होता है, अक्षरों का खेल क्या होता है। इसलिए वो एक टेलर के तौर पर था। अब इसको हम अच्छे से इस क्लास को पढ़ते हैं और देखते हैं कि हम किन किन मात्राओं के या किन किन वावेल को हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट किया गया है कि ए को ए पढ़ते हैं, अ पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं, अ पढ़ते हैं। तो ए को कब अ पढ़ते हैं, कब ए पढ़ते हैं, कब आ पढ़ते हैं, कब अ पढ़ते हैं, इसके अलग अलग नियम हैं। अलग अलग नियम से इनको पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट किया गया है कि ए को अ कब पढ़ा जाए। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जब ए के बाद कोई वावेल जैसे ए ई आई ओ यू ना आए तो हम ए को अ पढ़ते हैं। अब इसके कहने का मतलब क्या है, जैसे कि हम लोग लिखते हैं कुछ CAME, CAME या होता है CAMEL, CAMPOUS। इन तीनों में अंतर क्या है देखा, इसमें ए के एक अक्षर के बाद वावेल आया है, इसमें ए के तुरंत बाद नहीं, एक अक्षर बाद वावेल आया है। इसमें भी ए के तुरंत बाद नहीं, एक अक्षर के बाद वावेल आया है। तो ये जो फार्मूला कह रहा है कि जब ए के बाद कोई वावेल ना आए, तुरंत बाद, ए के तुरंत बाद, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ, इसको देखिए, ए के तुरंत बाद या फिर एक अक्षर बाद, ये सही होगा। जब ए के तुरंत बाद या फिर एक अक्षर बाद कोई वावेल ना आए, वावेल मतलब ए ई आई ओ यू ना आए, तो हम ए को अ पढ़ते हैं। अब इसमें क्या है देखिए, इसके अनुसार तुरंत बाद या फिर एक अक्षर बाद। तो तुरंत बाद किसी में भी वावेल नहीं आया, इसमें एम है, इसमें एम है, इसमें एम है, ये तीनों के तीनों क्या हैं, कॉन्सोनेंट हैं। अब एक अक्षर बाद भी देखते हैं। जब एक अक्षर बाद हम देखते हैं तो यम के बाद इसमें वावेल है, इसमें भी वावेल है और इसमें वावेल नहीं है। तो यही बताना चाह रहा है ये कि जब ए के तुरंत बाद या फिर एक अक्षर बाद कोई वावेल ना आए तो हम ए को अ पढ़ते हैं। कैसे देखते हैं, कैसे हम लोग पढ़ते हैं BAT, CAT, MAD, FAT, DAD, GAS, HAT, JAM, LAND, MAN, SAD। अब इसमें देखा जाए कि ए के बाद कोई भी, जैसे मान लीजिए सब में ए है, सब में ए बीच में है। अब इसमें ए के तुरंत बाद अगर देखा जाए तो तुरंत बाद इसमें टी है, इसमें भी टी है, इसमें डी है,
इसमें टी है, डी है, एस है, टी एम, इसमें एन डी एन डी। मतलब कि ए के तुरंत बाद कॉन्सोनेंट आया है, किसी में भी कोई वावेल नहीं आया है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि ए को ए पढ़ते हैं। इस कंडीशन क्या करेंगे, ए को ए पढ़ेंगे। जब ए के तुरंत बाद या एक अक्षर बाद कोई वावेल नहीं आएगा तो हम उस कंडीशन में ए को ए पढ़ेंगे। कहीं भी दिखेगा, जैसे यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे आर बता रहे हैं, पहले इसको बता दें ऊपर से। जैसे बी को यहाँ क्या पढ़ते हैं ब, और ए को क्या पढ़ेंगे यहाँ पे आए, और टी को ट, क्या हो जाएगा बैट। सी को क्या पढ़ोगे, देखो यहाँ पे सी के आगे हमने बताया था ना उसमें क्लास में, पहले वाले क्लास में, कि सी के आगे अगर ए आएगा तो सी को क पढ़ना है। तो सी को क पढ़ेंगे, ए को आई पढ़ेंगे, और टी को ट पढ़ेंगे। तो सी ए टी कैट, ये सब लोग जानते हैं। उसके बाद से एम को क्या पढ़ना है म, एम को म पढ़ना है। तो और ए को आई, डी को ड, हमने कहा था डी को द नहीं पढ़ना है, डी को द नहीं पढ़ना है, टी को त नहीं पढ़ना है। इंग्लिश पढ़ने के टाइम में टी को त नहीं पढ़ना है और डी को द नहीं पढ़ना है। टी को हमेशा ट पढ़ना है और डी को हमेशा ड ही पढ़ना है, द नहीं पढ़ सकते। एफ को क्या पढ़ोगे फ, और ए को आई, टी को ट, क्या हो गया फैट। डी को क्या पढ़ोगे ड, और ए को आई, डी को ड, क्या हो गया डाइड। जी को क्या पढ़ोगे, जी के आगे देखो यहाँ पे ए है, जी के आगे जब ए आएगा तो जी को क्या पढ़ोगे ग पढ़ोगे। पहले क्लास में बताया गया है, उससे भी थोड़ा रिविजन कर लेना, तो दोनों क्लासों को मिला के पढ़ने में मज़ा आएगा, क्लियर दोनों क्लास का हो जाएगा। तो जी के आगे जब ए आएगा तो जी को क्या पढ़ोगे ग पढ़ोगे, और ए को क्या पढ़ना है आई पढ़ना है। एस को स, क्या होता है गैस। एच को क्या पढ़ोगे ह, ए को ए, टी को ट। कहीं भी देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इन 4 जगहों में कहीं भी टी को ट नहीं पढ़ा गया, सब जगह टी को ट ही पढ़ते हैं। तो हमेशा टी को ट ही पढ़ो, टी को ट मत पढ़ा करो। जब भी कहीं कुछ दिखे, टी दिखे इंग्लिश पढ़ने के टाइम में, उस समय क्या करो कि टी को ट ही पढ़ो, तो नहीं पढ़ना है। जे को क्या पढ़ोगे ज, ए को ए, एम को म, यह क्या आ गया जैम। चलो ये तो अभी 3 अक्षर वाला था, इसमें 4 लेटर आ गया। इस 4 लेटर में देखो इसके हिसाब से तुरंत बाद या फिर एक अक्षर बाद, तो तुरंत बाद इसमें क्या है एन है, और एक अक्षर बाद क्या है डी है। इन दोनों जगहों पर भी कहीं भी वावेल नहीं आया, जैसे यहाँ पे लिख के बताया गया था ना, वैसे इन दोनों जगहों पर कहीं भी वावेल नहीं दिख रहा है, इसलिए हम यहाँ पे भी ए को आई ही पढ़ेंगे। तो एल को ल, ए को ए, एन को न, और डी को ड, क्या हो गया लैंड। एम को म पढ़ना है, ए को ए, एन को न, क्या हो गया मैन। एस को क्या पढ़ोगे स, ए को ए, और डी को ड पढ़ना है। देखो 1 2 3 4 जगहों पर डी आया है, इसमें हम हर जगह पे डी को, यहाँ पे भी डी है, तो सभी जगहों पर डी को ड ही पढ़ा गया है, कहीं भी डी को ड नहीं पढ़ा गया है। और जहाँ जहाँ टी आया है सभी जगहों पर टी को ट ही पढ़ा गया है, कहीं भी टी को तो नहीं पढ़ा गया। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि टी को तो नहीं पढ़ना है और डी को द नहीं पढ़ना, टी को हमेशा ट पढ़ना है और डी को हमेशा ड पढ़ना है। चलिए अभी ये छोटे छोटे अक्षर थे, अभी इसमें देखते हैं CAMPUS, ठीक है, CANDLE, SANDLE, DANDRUF, FANTASY,
तो इसमें देखिए चारों में क्या लिखता है कि इसके हिसाब से तुरंत बाद या फिर एक अक्षर बाद की बात कर रहा है। तो ए के तुरंत बाद इसमें एम है और एक अक्षर बाद क्या है, पी है। दोनों भी जगहों पर कहीं भी कोई वावेल नहीं आया है, तो यहाँ पर भी हम ए को ऐ ही पढ़ेंगे। अगर इन दोनों जगहों में से कहीं भी वावेल कोई आ जाता, वावेल मतलब ए ई आई ओ यू अगर कोई आ जाता, उस समय हम क्या करते, हम ए को ऐ नहीं पढ़ते, ए को कुछ और ही पढ़ते। उस कंडीशन में जब कोई वावेल आएगा तो उस कंडीशन में ए को क्या पढ़ा जाएगा उसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन अभी जिस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, जिस मात्रा के बारे में, उसके बारे में बताया जा रहा है। क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, बस हम इस फार्मूले के हिसाब से कि ए को ए कब पढ़ा जाए उसके हिसाब से इसको पढ़ा रहे हैं, बस इस पे ध्यान देना हमको। तो अभी देखो इसके हिसाब से ये क्या है कि तुरंत बाद या फिर एक अक्षर बाद। तो तुरंत बाद इसमें एम है और एक अक्षर बाद पी है। तो इसमें क्या करना है कि ए को ऐ ही पढ़ेंगे क्योंकि दोनों भी जगहों पर कहीं भी वावेल नहीं आया है। तो सी के अगवा ए है, सी के अगवा ए है, तो ए को सी को क्या पढ़ोगे को, और ए को क्या पढ़ोगे ऐ, एम को म, पी को प, ओ यू को पढ़ लोगे यहाँ पे अ, एस को स। ओ यू को ओ कहाँ पढ़ते हैं उसके बारे में भी आगे क्लास में बताया जाएगा। सी के आगे यहाँ पे ए है, तो सी को क्या पढ़ोगे यहाँ पे क। देखो यहाँ पर भी एक अक्षर बाद या तुरंत बाद कहीं भी वावेल नहीं दिख रहा है, एन और डी है। यहाँ पे पहला वाला एन है, दूसरा वाला डी, दोनों के दोनों कॉन्सोनेंट है, कोई भी वावेल नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी ए को ऐ ही पढ़ेंगे। सी के आगे ए है, इसलिए सी को क पढ़ना है, और ए को ऐ, एन को न, डी को ड, एल को ल। क्या हो गया कैंडल। यहाँ पे एस को क्या पढ़ोगे स। अब ए के तुरंत बाद या एक अक्षर बाद एन और डी है, दोनों में से कोई भी वावेल नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी ए को ऐ ही पढ़ना है। तो एस को स, ए को ऐ, एन को न, डी को ड, एल को ल। क्या हो गया सैंडल। यहाँ पे भी देखो ए के तुरंत बाद या एक अक्षर बाद कोई भी वावेल नहीं है, इन दोनों में से कोई भी वावेल नहीं है। तो डी को क्या पढ़ोगे ड, ए को ऐ, एन को न, और डी को ड, आर को र, यू को अ, एफ को फ। डैंड्रफ, डैंड्रफ। यहाँ पे यू को अ पढ़ा गया है। इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। अभी एक स्टार्ट किया गया है ना, तो अभी जो पहला वाला बताया जा रहा है, पहला क्लास है, इसको ध्यान से पढ़ा जाए। अब कौन कौन से वावेल कहाँ कहाँ आ रहे हैं, तो क्यों हम ओ पढ़ रहे हैं, क्यों आ पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, वो सब अगली क्लास में बताया जाएगा। अभी वो सब अगली क्लास में बताया जाएगा। अभी जिस चीज़ के लिए हम इधर ध्यान दिए हैं उस चीज़ को आप लोग फोकस करके इसको पढ़िए, और इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान दे के पढ़िए। तो अभी हमने ये पढ़ाया कि ए को ऐ कब पढ़ा जाए। तो ए को ऐ कब पढ़ा जाए इसका फार्मूला मैंने क्या बताया है कि जब ए के तुरंत बाद या फिर एक अक्षर बाद कोई वावेल ए ई आई ओ यू ना आए तो हम ए को ऐ पढ़ते हैं, ए को ए या कोई आ और ओ नहीं पढ़ सकते हैं। उस समय केवल हमको ए को ऐ ही पढ़ना है। तुरंत बाद या एक अक्षर बाद वावेल अगर नहीं आया तो उस समय हम ए को ऐ ही पढ़ेंगे, भला कितनों बिच्चे में बेचारा हो, भला कितनों बिच्चे में हो, उससे मतलब नहीं है। अरिया हो, बिच्चे में हो, किनारे हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन हमको उस समय ए को ऐ ही पढ़ना है जब तक कि उसके एक अक्षर बाद या तुरंत बाद कोई वावेल ना दिखे, उस समय हमको ए को ऐ ही पढ़ना है। अब इसके बाद से आते हैं कि ए को ए कब पढ़ा जाए, इस वाले को कि ए को ए कब पढ़ा जाए, जो साफ करते हैं। अब देखते हैं कि ए को ए कब पढ़ा जाए। वीडियो पॉज करने वाला कोई मेरे पास व्यवस्था नहीं है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है इसको इरेज करने में। उसका व्यवस्था हो जाएगा तो पॉज करके इसको इरेज कर दिया जाएगा। भाई बोर्ड भी साफ हुआ यार, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे कि ए को
ए को ए कब पढ़ा जाए, ए को ए कब पढ़ा जाए, ए को ए कब पढ़ा जाए। तो इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला क्या है, ठीक है। तो ए को ए कब पढ़ा जाए, तो इसका फार्मूला क्या है कि जब ए के तुरंत बाद या एक अक्षर बाद या एक अक्षर बाद, ए के तुरंत बाद या एक अक्षर बाद यदि कोई वावेल आए तो वावेल आए तो वावेल आए तो हम ए को ए पढ़ेंगे, ए को ए की मात्रा पढ़ेंगे, ए को ए की मात्रा पढ़ेंगे। इसमें देखिए फिर से इसमें लिखा गया है ए को ए कब पढ़ा जाए, तो जब ए के तुरंत बाद या एक अक्षर बाद यदि कोई वावेल आए तो, वावेल आए तो तुरंत बाद या एक अक्षर बाद यदि कोई वावेल आए तो हम ए को ए ही ए की मात्रा पढ़ेंगे। जैसे एफ ए सी ई आर ए सी ई सी ए के ई डी ए टी ई एल ए टी ई एन ए एम ई पी ए जी ई आर ए टी ई टी ए पी ई ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम अब इससे ये सीखेंगे कि ए को ए कब पढ़ा जाए। जैसा कि लिखा गया है कि जब ए के तुरंत बाद या एक अक्षर बाद, जब ए के तुरंत बाद या एक अक्षर बाद यदि कोई वावेल आए तो हम ए को ए की मात्रा ही पढ़ेंगे। जैसे लिखे होने के अनुसार कि ए के तुरंत बाद या एक अक्षर बाद यदि कोई वावेल आए, वावेल मतलब ए ई आई ओ यू, तो इसमें बीच में देखिए सब में ए है, बीच में सब में ए है। अब ए के तुरंत बाद या एक अक्षर बाद, तो तुरंत बाद कहीं भी कोई वावेल नहीं आ रहा है, एक अक्षर के बाद ही सब में ई करके वावेल आया है। तो इस कंडीशन में हम ए को ए ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे, एफ को क्या पढ़ना है फ, ए को ए, सी ई को स, क्या हो गया फेस। तो क्या पढ़ोगे बताओ, कौन बताएगा।
तो यहाँ पे क्या है कि पी के आगे जो ए है, इस ए के आगे जी और ई है, तो इस ए के तुरंत बाद नहीं तो एक अक्षर बाद जरूर वावेल है। तो इस वावेल के कारण ही हम ए को ए पढ़ेंगे, ए को क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। तो पी को प, ए को ए, जी के आगे ई है तो यहाँ पे जी को क्या पढ़ोगे, ज। अगर ए रहता तो क्या पढ़ते, ग पढ़ते। अगर जी के आगे ए रहता तो जी को हम ग पढ़ते। जी के आगे ई है तो जी को ज पढ़ना है। आर को क्या पढ़ेंगे, र। ए के तुरंत बाद नहीं तो एक अक्षर बाद यहाँ पे जरूर वावेल है। तो इस वावेल के कारण ए को हम ए पढ़ेंगे और टी को ट पढ़ेंगे। तो क्या हो गया, रेड। टी को क्या पढ़ोगे, ट। ए के तुरंत बाद नहीं तो एक अक्षर बाद यहाँ पे इसमें भी वावेल है, तो इस वावेल के कारण ए को हम ए पढ़ेंगे और पी को प पढ़ेंगे। क्या पढ़ते हैं इसको, टेप। ऐसे नहीं पढ़ते हैं, कुछ और पढ़ते हो। यहाँ पे देखो FACE, इस ई के वावेल के कारण ए को हम ए पढ़ते हैं। RACE में इस वावेल के कारण, ई वावेल के कारण ए को ए पढ़ते हैं। CAKE में, केक में ई के कारण हम ए को, ई के कारण हम ए को ए पढ़ते हैं। और DATE में ई के कारण हम ए को ए पढ़ते हैं। LATE में इसमें भी ए के तुरंत बाद नहीं तो एक अक्षर बाद वावेल आया है, इस कंडीशन में हम ई को ए पढ़ते हैं। NAME में एन को न पढ़ा गया, ए के तुरंत बाद नहीं तो एक अक्षर बाद वावेल आया है, इसलिए ए को ए पढ़ेंगे। PAGE में पी के प पढ़ेंगे, ए को ए के तुरंत बाद नहीं तो एक अक्षर बाद इसमें भी वावेल है, इसलिए यहाँ पे ए को ए पढ़ेंगे। तो PAGE पेज को पेज पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके बाद से कुछ और भी अक्षर होते हैं, जैसे कि तो अगर यहाँ से देखा जाए तो इन चारों अक्षरों में क्या अंतर है और क्या समानता है। तो इसमें ए के तुरंत बाद वावेल आया है, ए के तुरंत बाद नहीं एक अक्षर बाद वावेल आया है। इसमें ए के तुरंत बाद वावेल आया है, इसमें ए के तुरंत बाद नहीं एक अक्षर बाद वावेल आया है। चौथे वाले में क्या है कि ए के तुरंत बाद, चौथे वाले में भी वही काम है कि ए के तुरंत बाद नहीं एक अक्षर बाद वावेल आया है। तो जब भी ए के तुरंत बाद नहीं, तुरंत बाद या एक अक्षर बाद वावेल आए तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि ए को ए ही पढ़ते हैं, ए को ए ही पढ़ते हैं। एक अक्षर बाद या तुरंत बाद अगर ए के एक अक्षर बाद या तुरंत बाद कोई वावेल आता है तो उस समय क्या करते हैं, ए को ए ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए अगर तो ए के तुरंत बाद नहीं एक अक्षर बाद वावेल है, तो यहाँ पे हम एफ को फ पढ़ेंगे। इस ए को इस वावेल के कारण, ए के तुरंत बाद जो वावेल है उस वावेल के कारण ए को ए पढ़ेंगे। यहाँ पे एम को म पढ़ेंगे, ओ यू को अ पढ़ लेंगे, तो अ म में ओ आ गया, एस को स, क्या हो गया, फेमस। एस को स, ए के बाद तुरंत बाद वावेल है, इसलिए ए को ए पढ़ेंगे और डी को ड पढ़ेंगे। डब्लू को वो ए के तुरंत बाद नहीं एक अक्षर बाद वावेल आया है, इसलिए इस वावेल के कारण ए को ए ही पढ़ेंगे और के को क पढ़ेंगे। और एफ को फ ही पढ़ेंगे, एफ को फ पढ़ेंगे। और ए को ए के तुरंत बाद जो अक्षर है उसके बाद जो वावेल आया है, इस वावेल के कारण हम ए को ए पढ़ेंगे। वावेल के कारण मतलब ई के कारण। ये जो वावेल बोल रहे हैं कठिन हो रहा है ना बच्चे, तो कमेंट करके बताना।
सिर्फ इसको ई बोलेंगे, ई मतलब वावेल ही होगा। ए के तुरंत बाद जो आई आया है, आई क्या है? वावेल है। ए के तुरंत बाद जो वावेल आया है, ये तो सही है, ए के तुरंत बाद जो वावेल आया है, उस वावेल के कारण हम ए को ए पढ़ रहे हैं। इसमें भी, इसमें भी, और इसमें भी, और इसमें भी, सब में सेम वही काम है कि ए के तुरंत बाद या एक अक्षर बाद अगर कोई वावेल वाला अक्षर दिख जाता है तो उस समय हम ए को ए पढ़ेंगे। और अगर ए के तुरंत बाद या एक अक्षर बाद कोई वावेल नहीं दिखता है तो हम उस समय ए को ए नहीं पढ़ेंगे। जो फार्मूला उस पर लागू होगा उस हिसाब से उसको पढ़ेंगे। जैसे हमने लिखा CANCER, यहाँ पे देखो ए के तुरंत बाद या एक अक्षर बाद, मतलब दो अक्षर हमने लिया, दोनों में से कोई भी वावेल नहीं है। इस समय क्या करते हैं, सी के बाद ए है इसलिए यहाँ पे सी को पढ़ते हैं क, आई को क्या पढ़ते हैं आई, एन को न, सी के अगवा ई है, सी का अगवा का है ई है, तो इस समय सी को हम स ही पढ़ेंगे, सी को स पढ़ेंगे और आर को र पढ़ेंगे। तो क्या हो गया, कैंसर। DANCER। इसमें देखो, इसमें भी ए के तुरंत बाद या एक अक्षर बाद दोनों में से कोई भी वावेल नहीं है, इसलिए हम इन दोनों में से कोई भी वावेल नहीं है, इस कारण हम ए को ए ही पढ़ेंगे, आई पढ़ेंगे। तो डी को ड पढ़ लेंगे, ए को आई पढ़ेंगे, एन को न पढ़ेंगे, सी को, सी के अगवा ई है इसलिए इस सी ई को स पढ़ेंगे और आर को र पढ़ेंगे। तो क्या हो गया, डायंसल। अंतर आया कि नहीं आया? ए के तुरंत बाद या एक अक्षर बाद, ए के तुरंत बाद या एक अक्षर बाद अगर वावेल आ रहा है तो इस वावेल के कारण हम ए को ए पढ़ रहे हैं। इसमें क्या है कि ए के तुरंत बाद या एक अक्षर बाद, तुरंत बाद या दूसरा अक्षर, तुरंत बाद या एक अक्षर बाद, तुरंत बाद या एक अक्षर बाद अगर वावेल नहीं आ रहा है तो हम क्या करते हैं, उस समय ए को आई पढ़ते हैं। देखो जैसे कि SAD और SFACE, इन दोनों में अंतर है ना। इसमें जो है पहले वाले में कि ए के बाद कोनो और वावेल नहीं दिख रहा है, जो डी है कॉन्सोनेंट है, डी के बाद कोनो अक्षर ही नहीं है कि हम उसको कॉन्सोनेंट या वावेल कह सकें। तो इसमें पहले वाले में क्या आ रहा है कि ए के बाद जो अक्षर आ रहा है कॉन्सोनेंट आ रहा है, और अगर कॉन्सोनेंट के बाद अगर वावेल आता तो उस समय उस वावेल के कारण हम ए को ए पढ़ते, जबकि ए के अगवा कोनो भी वावेल नहीं है। तो जब कोनो वावेल नहीं है तो इस समय ए को हम ए पढ़ेंगे, और जब वावेल दिख जाएगा तो हम ए को ए पढ़ेंगे, ए को ए पढ़ेंगे। बस इतना अंतर है, जब वावेल दिखेगा तो ए को ए पढ़ना है और जब वावेल नहीं दिखेगा तो ए को ए पढ़ना है। कल की क्लास में पढ़ाया जाएगा कि ए को आ का पढ़ना है और ए को अ का पढ़ना है। थैंक यू प्यारे बच्चों।